सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सबसाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। विकल्प रूप होता है तो विकल्पों को ही बढ़ाता है और वो ही विकल्प हमें अनंत विकल्प रूप संसार में अनादिकाल तक भटका है, अनादिकाल से अनंत काल तक भटकाता है। लेकिन यदि वही हमारा विकल्प समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वही अनंत काल तक संसार में भटकाने वाला विकल्प अनंत काल के लिए अनंत सुख को साधन बना देता है। और ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए यस पाटनी वासे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, आत्मा कहीं और चली जाती है, तो फिर दुख कैसे होगा, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया और दुख तो शरीर को ही होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ, ये परम सत्य है कि शरीर नष्ट नहीं होता, आत्मा भी नष्ट नहीं होती, पर यहाँ जो जन्म मरण आदि के निमित्त से पर्यायों का परिणमन होता है, वहाँ पर सुख दुख की संकल्पना, मोह, मोहनी कर्म, ममत्व आदि आदि सभी विषयों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब
एक जीव का मरण हो जाता है या पर्याय समाप्त हो जाती है, कहीं ना कहीं वह पर्याय समाप्त होने पर जो आत्मा उस शरीर से निकलकर अन्य पर्याय धारण करती है और जो शरीर था वह वहीं पर रहता है। और अगर मनुष्य आदियों का शरीर है तो कहीं ना कहीं उस पर अंतिम संस्कार होते हैं, या अन्य भी कोई शरीर है तो वह अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ ये समझे कि दुख मात्र आत्मा को नहीं होता और दुख मात्र शरीर को नहीं होता। अगर मात्र शरीर को दुख होता तो मरने के बाद जब शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, शरीर को जलाया जाता है, तो शरीर को दुख होना चाहिए था, या वहाँ से एक आवाज़ आनी चाहिए थी चिल्लाने की, बचाने की, पर ऐसा कभी भी नहीं देखने में आता। जो मृतक शरीर है जिसमें से आत्मा निकल गई है, वहाँ किसी भी प्रकार से उस शरीर में कोई भी परिणमन नहीं दिखता, उस शरीर को कोई भी किसी प्रकार से दुख कष्ट परेशानी में भी देखने में नहीं आती। इसलिए यह ध्यान रखे कि मात्र शुद्ध आत्मा को, जो सिद्ध परमेष्ठी है, उनको भी दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती। अगर मात्र आत्मा को दुख होता तो सिद्धों को होना चाहिए था, पर वह नहीं होता। अगर शरीर को ही होता तो मृतक शरीर को उस जो चिता में जलाया जा रहा है उसको दुख होना चाहिए था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हम अवश्य समझे, जो ये मृतक शरीर और आत्मा, इनमें से वास्तव में जब वे पृथक हो जाते हैं उन्हें दुख नहीं होता। दुख तो जो उनकी विभाव अवस्था है, मिश्र अवस्था है, ऐसे उस मिश्र अवस्था में ही कहीं न कहीं जीवों को दुख हुआ करता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी एक को दुख नहीं होता, ना मात्र शरीर को, न मात्र आत्मा को। कहीं ना कहीं उनकी जो मिश्र अवस्था है, कहीं ना कहीं उन दोनों की जो विभाव दशा है, उन दोनों की विभाव दशा के निमित्त से ही ये अवश्य समझे कि दुख जीव को ही होता है। क्योंकि विभाव अवस्था जीव की है, सुख दुख का वेदन करना ये जीव का, चेतन द्रव्य का ही स्वभाव होता है। पुद्गल कभी भी किसी का अनुभवन नहीं करता, सुख दुख का वेदन नहीं करता। जिसमें ज्ञान दर्शन हुआ करता है वही अनुभूति करता है, अनुभवन करता है। तो अनुभवन करना, ज्ञान दर्शन, चेतना, ये जीव में होने से कहीं ना कहीं जीव ही शरीर के निमित्त से दुख भोगता है, दुख प्राप्त करता है, ये समझने की आवश्यकता है। मात्र अकेले शरीर को अनुभवन करने की, फील करने की किसी भी प्रकार से शक्ति नहीं होने के कारण से वह कभी भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं भोगता, पर कहीं न कहीं वह शरीर आत्मा के साथ विभाव अवस्था को जब प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में नियम से वह दुख भोगता है। जैसे ही वह विभाव अवस्था से स्वभाव अवस्था की ओर पहुंचता है, वह अपने उस सुख दुख के इस झंझट से, सुख दुख के इस चक्र से अवश्य ही दूर होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि शरीर को दुख नहीं होता, आत्मा को मात्र दुख नहीं होता। शरीर और आत्मा की जो विभाव अवस्था है, वह शरीर के माध्यम से कहीं ना कहीं अनुभवन करने वाला, चेतना लक्षण वाला जीव ही उस सुख और दुख को भोगता है, प्राप्त करता है। अन्य दूसरा कोई भी नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजकुमारी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, माता पिता बनने के बाद उनकी कैसी चर्या होना चाहिए और उन्हें क्या क्या प्रतिदिन करना आवश्यक है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी पंचकल्याणक आदि में तीर्थंकर के माता पिता बनने के बाद नियम से आपको अपने धर्म में, उस दिनचर्या में, क्रियाओं में और भी विशुद्धि के साथ कहीं ना कहीं विशेषता लाने की आवश्यकता है। माना कि अभी तक आप 6 आवश्यकों का पालन नहीं करते होंगे, तो उन 6 आवश्यकों का पालन करने का प्रयास करें। पहले से करते हैं तो कहीं ना कहीं उन 6 आवश्यकों का आप विशेष महत्व जानते हुए उसको में बढ़ावा देना, यानी उस अपनी क्रिया को, 6 आवश्यकों को और भी साधने का प्रयास करें। जैसे स्वाध्याय है, पहले 10-15 मिनट करते होंगे तो अब आधा घंटे का समय स्वाध्याय के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि माता पिता बनना, तीर्थंकर के माता पिता बनना, ये विशेष पुण्य का उदय हुआ करता है। और जो पिछले तपस्या के निमित्त से मिला है, उसको पुनः तपस्या के माध्यम से और भी बढ़ाने का प्रयास आपको अवश्य ही करना चाहिए।
क्योंकि बिना पुण्य के जब कुछ दिनों के पंचकल्याण आदि में तीर्थंकर के माता पिता नहीं बना जाता, तो वर्तमान में अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उसका और विशेष फल नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी विशुद्धि, ऐसी तपस्या, ऐसी दिनचर्या आप अपने भीतर से ही बढ़ाने का प्रयास करें, स्वयं की शक्ति को देखते हुए, क्योंकि सबकी शक्ति अपनी अपनी है, सबकी परिस्थिति अपनी अपनी है। तो अपनी शक्ति और अपनी परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने विशुद्ध को बढ़ाते हुए अपनी दिनचर्या को भी शुद्ध करने का प्रयास करते रहे। आवश्यक नियमों में वृद्धि करना, तपस्या में वृद्धि करना, क्रम क्रम से जितना ये पुरुषार्थ आप विशेष करेंगे उतना ही विशेष फल भी आपको उसके निमित्त से अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि आज आप पंचकल्याणक में माता पिता बने हैं, आने वाले समय में इस विशुद्धि और इन तपस्या के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बने, ऐसा पुरुषार्थ आप करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी विनम्र, गुड़गांव से। अगले समीचीन विकल्प के लिए मुनिषी के चरणों में त्रैवार बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के रचयिता आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो प्रतिष्ठा विधि में प्रतिदिन क्या किया जाना चाहिए वो जो कार्य लिखे हैं, उसमें नांदी मंगल विधि जिसमें यज्ञ दीक्षा दी जाती है, वो नांदी मंगल विधि प्रतिष्ठा दिवस अर्थात जिस दिन प्रतिमा विराजमान की जानी है उससे 10 दिन पूर्व बताई है। मतलब 13 दिन के पंचकल्याणक में तीसरे दिन नांदी मंगल विधि बताई है। आजकल कुछ विद्वान नांदी मंगल विधि 10 दिन 15 दिन पहले कहने लगे हैं, और भी पात्रों में और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने लगे हैं। क्या वो उनकी अधोगति का कारण नहीं होगा? नमस्ते बने। पंडित जी, आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति आगम की व्यवस्था को ना समझते हुए डॉक्टर, वकील या प्रतिष्ठाचार बनता है, वह नियम से दुर्गति को ही प्राप्त होता है। ये आचार्य भगवंतों का स्पष्ट आदेश है। वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, उसका क्या फल मिलेगा, वह भगवान और स्वयं वह करने वाला जाने। पर आगम की व्यवस्था और आचार्यों का व्याख्यान हमें स्पष्ट रूप से समझना, जानना और मानना चाहिए। जब आचार्यों ने इतना खुल के स्पष्ट कहा ही है कि जो डॉक्टर, वकील और प्रतिष्ठाचार मात्र अपने अर्थ उपार्जन को ही समझते हुए इन कार्यों को करते हैं, वे नियम से दुर्गति के ही भाजन होते हैं। इसमें कोई शंका, कोई विकल्प नहीं। मात्र नांदी विधान आदि की ही बात नहीं, अपितु वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको तात्कालिक तथाकथित विद्वान ज्ञानी जानते ही नहीं हैं। क्रियाएं क्या होती है, प्रतिष्ठाएं क्या होती है, उसके मुहूर्त क्या होते हैं, उनकी क्रियाएं क्या होती है, ये ना जानने के कारण ही वर्तमान में जो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ही पंचकल्याणक आदि करवाना आदि भी जो कार्य किया जा रहा है, वह किसी भी प्रकार से आगम के अनुसार है ही नहीं है। और ये पहले ही मैंने कह दिया कि आगम के अनुसार जो कार्य नहीं करता है उसकी दुर्गति, अधोगति ये नियत है ही, चाहे कोई कहे, माने नहीं माने, वो उसका व्यक्तिगत विषय। ये बहुत अच्छी बात हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी आगम की व्यवस्था है, प्रतिष्ठा विषय आदि को लेकर कहीं न कहीं उसे वर्तमान में सभी को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पहले जब पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा महोत्सव होते थे, कहीं न कहीं वह महीने, सवा महीने पहले से जाप अनुष्ठान शुरू हुआ करता था। पुनः क्रम से जो विधान की या और भी भूमिका छोटे छोटे विधान करना, पुनः क्रम से शांति कर्म करना आदि जो कुछ भी आगम की व्यवस्था थी, वह समय के अभाव के कारण से कम होते 5-6 दिन पे आई थी। आजकल तो 3 दिन में, और मैंने तो देखा कि एक ही दिन में ना कोई गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में कुछ घड़ी प्रहर का भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। 2-4-6 घंटे में ही पूरी प्रतिमाओं का पंचकल्याणक करना, ये आगम के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है।
आगम की जितनी अधिक व्यवस्था को समझते हुए जितने व्यवस्थित इन कार्यों को करेंगे उतने ही भगवान की प्रतिमा आदि में अतिशय देखने में आते। वर्तमान में मंदिरों में या प्रतिमाओं में अतिशय कम होने का मुख्य कारण यही है कि जो ये मात्र लोभ कषाय के निमित्त से झोला टांगकर घूमने वाले तथाकथित डायरी लेकर घूमने वाले जीवों के कारण से ही यह क्रियाएं भी नष्ट हो गई है, आगम की व्यवस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है और जिस कारण से प्रतिमाओं में क्षेत्रों में अतिशय भी देखने में नहीं आ रहे हैं। ये स्पष्ट नेमिचंद भगवान का आदेश है कि जितने भी प्रतिष्ठाएं या कार्य हुआ करते हैं वहाँ निर्लोभी प्रतिष्ठाचार, दानी दानवीर, वह देने वाला यजमान और उतने ही निर्लेप और निर्ग्रंथ ऐसे आचार्य भगवंत या दिगंबर मुनि होते हैं, उतने ही प्रतिमाओं में अतिशय देखने में आते हैं। देखने में नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये परम सत्य समझना होगा। फिर कौन कहाँ क्या कैसे होगा वह उसका व्यक्तिगत पुण्य पाप है, पर आगम की यही व्यवस्था है। आगम के एक अक्षर को भी जो नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि है और उसकी क्या स्थिति होती है ये सभी जानते ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती असरफी बुखारिया, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वप्न में हमें सर्प दिखता है तो क्या शुभ है या अशुभ है? जो रात्रि में स्वप्न आदि आते हैं वे कहीं न कहीं अपने सुप्त मन में बैठे हुए विचार और जो जीवन में कभी कभी कुछ प्राप्त नहीं किया ऐसी कुछ घटनाएं या आने वाले समय में होने वाले कुछ संकेत इन स्वप्न आदि के माध्यम से मिलते हैं। क्योंकि स्वप्नों को समझना, उसके फल को प्राप्त करना और उसको समझते हुए तिथि, नक्षत्र, वार, समय इन सबको भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सभी प्रहरों में यानी सभी समयों में देखे हुए स्वप्न का एक समान फल नहीं होता। इतना ही नहीं, सभी तिथि नक्षत्रों में देखे हुए फलों का स्वप्नों का भी फल एक सा नहीं होता। जैसे जिस पक्ष की जो तिथि होती है उस तिथि के अनुसार उसका फल मिलता है। कभी जैसा स्वप्न देखा है वैसा फल मिलता है, कभी बिल्कुल उल्टा मिलता है, कभी 2 महीने में मिलता है, कभी 2 भवों में नहीं मिलता। ये अनेक प्रकार से ये स्वप्नों की व्यवस्था समझने की आवश्यकता। पर सामान्य रूप से अगर समझे तो ये सर्प आदि देखना कुछ आचार्य भगवंतों ने अशुभ के रूप में ही स्वीकार किया गया है। क्योंकि सर्प को देखना ये कुछ आने वाले समय के लिए अशुभ के संकेत रूप स्वीकार किया गया है। किन्हीं एकाध आचार्य भगवंतों का ये भी कहना है, किसी विद्वानों का ये भी कहना है कि सर्प तो साक्षात तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का चिन्ह था, तो वो चिन्ह होने से हम उसे सर्वथा अशुभ कैसे कह सकते हैं। इसलिए दोनों प्रमाण मानते हुए हम ये विकल्प छोड़ दें कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो ये सोचे कि हमें तो सर्प के रूप में पारसनाथ भगवान का कुछ संकेत मिल रहा है, आप पारसनाथ भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर ले, पारसनाथ चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर ले, पारसनाथ भगवान की जाप करने का प्रारंभ कर ले। हो सकता है पारसनाथ भगवान की आराधना करने का संकेत हो सकता है पारसनाथ भगवान की आराधना करने से आपके ये स्वप्न भी आना बंद हो जाए, साक्षात पारसनाथ भगवान की प्रतिमा आदि दिखने लग जाए। इसलिए इन बातों में उलझने की जगह कि उसका फल क्या होगा और क्या नहीं होगा, आप अपने परिणाम और परिणति को बदलने का प्रयास करोगे तो स्वप्न के साथ उसका फल भी बदलते हुए देखने में आता है। क्योंकि अक्सर यही होता है, जब स्वप्न में देखा जाता है उसे लेकर जो दिमाग में दिन रात चलता है, जीवन में वही होता है। उस स्वप्न को ही हम पॉजिटिव लेके चले, माना कि अशुभ फल भी मिलने वाला है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप यही सोचोगे कि नहीं मुझे तो पारसनाथ भगवान ही साक्षात अपने पास बुला रहे हैं, ऐसी अगर सोच लेते हुए अगर आप कार्य करोगे तो कभी भी उसका अशुभ फल नहीं मिलेगा। वही अशुभ मिलते मिलते भी आपको पुण्य रूप भी उसका फल मिल सकता है। इसलिए प्रयास करें उस अशुभ को भी अगर आपको शुभ रूप प्राप्त करना है तो पारसनाथ भगवान की जाप करना, उनकी पूजा करना, उनकी चालीसा आदि पढ़ते हुए अपने भावों को विशुद्ध करने का प्रयास करें। अशुभ फल भी शुभ रूप फलीभूत होने की संभावना हो सकती है आपके पुण्य से, आपके भक्ति के निमित्त से। इसलिए विकल्प करने की जगह पुनः पुनः
पारसनाथ को याद करना। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई सर्प है या स्वप्न में आ रहा है तो आप पारसनाथ भगवान को याद करें, आपको नियम से पुण्य का ही आश्रय होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सर्वज्ञ जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रात्रि में देर से सोने और सुबह देर तक सोने से क्या लाभ है? रात में देर से सोने से और सुबह भी देर तक सोने से बहुत सारे लाभ हो सकते। देर में सोने से तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपके घर में देर से आप देर तक जाग रहे हैं, मतलब घर में कहीं ना कहीं प्रकाश रहेगा, आवाज़ रहेगी, शोरगुल रहेगा, जिसके निमित्त से चोरों का आना बंद हो जाएगा। वो समझ जाएंगे कि यहाँ बहुत रात तक आदमी जागते हैं तो आपके घर में चोर नहीं आ सकते। दूसरी बात, जो सुबह देर तक सोते हैं ये भी परम सत्य है कि उनको भी बहुत अच्छा लाभ है। उन्हें बाकी कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दिन में जो लंबे समय तक सोता है, सूर्योदय होने के बाद भी सोता है, उसे बिना पुरुषार्थ ही नरक आदि गतियाँ स्वाभाविक रूप से मिलती है। इसलिए बिना मेहनत किए ही आपके घर में चोरी भी नहीं हो पाएगी। सुबह जल्दी नहीं उठने से भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। उससे भी आप पुण्य से भी बच सकते हो। अनावश्यक पुण्य ले जाके स्वर्ग जाने की अपेक्षा से नरकों में जो आप चैन से आज सो रहे हो वहाँ भी दुख उठाते हुए आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि ऐसा स्पष्ट कहा है कि सूर्योदय के बाद तुरंत ही श्रावक को उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात तो यही है, सूर्योदय के पहले ही जीवों को उठना चाहिए। अगर नहीं उठ पा रहा है तो कहीं ना कहीं वह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों को भी बांध लेता है। और देर तक आप कोई व्यक्ति अगर माना कि सो रहा है तो उसे तो पढ़ाई लिखाई का विकल्प ही नहीं करना चाहिए। वो रात में कितना ही पढ़े, पर दिन भर 9-10 बजे तक सोने से जितना उसने पढ़ा है वह बहुत जल्दी से भूल जाएगा। उसे भूलने का भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। एक नहीं अनेक लाभ आपको उसके निमित्त से हो सकते हैं। रात में बहुत देर तक जागने से आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा और जो बाकी लोग थक के सुबह उठ जाएंगे उनके लिए भी सहयोग कहीं ना कहीं उस निमित्त से हो जाएगी। ये कितने ही विपरीत रूप से आपको लाभ हो रहे हैं, पर ये अवश्य समझे ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए आपके लिए दुख ही देने वाले निमित्त हो सकते हैं। इसलिए उनको लाभ ना मानते हुए, उसको दोष ही समझते हुए व्यक्तियों को कहीं ना कहीं समय पर सोना और समय पर उठना, इसकी आदत डालने की आवश्यकता है। ये मैं समझ सकता हूँ कि आदत ना होने के कारण से व्यक्ति को कुछ दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिन तक उसे वह व्यवस्थित नहीं भी लगेगा, हो सकता है कुछ दिन उठ भी नहीं पाएगा। पर जैसे कहीं किसी यात्रा में या कहीं पहुंचना है तो वैसे व्यक्ति जैसे उठ जाता है कि नहीं हमें तो पहुंचना है, हमें ये करना है, कहीं किसी से मिलने जाना है तो कैसे नींद खुलती है, ऐसे अगर रोज़ प्रतिदिन आप सोच के सोओगे कि नहीं मुझे उठना ही है तो आदत धीरे धीरे शरीर को और अपने आप को और आपके मन को अवश्य ही बदल सकती है। इसलिए आदत डालने का प्रयास करें, क्रम क्रम से ही आदत बदलेगी। आप कोई व्यक्ति 9-10 बजे उठने वाला सोचे कि मैं 5 बजे एकदम से उठ जाऊं तो वो भी संभव नहीं है। 9 का 8 कर लिया जाए, 8 का 7, 7 से 6, क्रम क्रम से आधा एक घंटा भी 15-15, 20-20 मिनट भी पहले पहले उठने का भी प्रयास करते जाएंगे तो 6-8 महीने में अपने आप शरीर को आदत पड़ती है। क्योंकि शरीर मात्र अपनी आदतों से लाचार होता है। जैसी आदत हम अपने मन को अपने शरीर को डालेंगे बिल्कुल वैसा ही कार्य सबके साथ होता है। इसलिए उस नरक आदि ले जाने वाले लाभों से हमें स्वर्ग के लाभ को प्राप्त होने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये आदत डालना ही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश जैन, शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव, गुरुदेव, प्रतिष्ठीय प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठा के लिए मंच पर उपस्थित होती हैं तो वह प्रत्येक क्रिया को ग्रहण करती हैं, मंत्रोच्चारण को ग्रहण करती हैं, मंच पर होने वाली प्रत्येक क्रिया को वो ग्रहण करती हैं और तदनुसार उसका फल प्रदान कराती हैं। तो क्या गुरुदेव हमारी शंका ये है कि मंच पर की गई लोभादि प्रवृत्ति या क्लेशपूर्ण वचन या अनर्गल प्रलापन जो हम मंच पर करते हैं, अशब्द बोलते हैं, तो क्या वह प्रतिमाएं उसको ग्रहण करके उसी अनुसार फल प्रदान करेंगी क्या? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रत्येक द्रव्य
कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव वर्गणा, जिसे सामान्य भाषा में ऊर्जा आदि कहा जाता है, उसे अवश्य ही ग्रहण करता है। फिर जो पंचकल्याणक आदि के निमित्त से पाषाण धातु आदि की प्रतिमाओं को संस्कारित किया जाता है, वहाँ ये अवश्य समझे कि मात्र वह मंत्रों को ही ग्रहण नहीं करते, अपितु वहाँ होने वाली कहीं न कहीं अच्छी बुरी सभी वर्गणाओं को भी अवश्य रूप से ही ग्रहण किया जाता। जब विधान पंचकल्याणक आदि के माध्यम से जो विशेष विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उस मंत्रोच्चारण के निमित्त से भी वहाँ की वर्गणाएँ, पूरे नगर की, पूरे देश की, पूरे प्रांत की जब वर्गणाएँ बदल सकती है, तो अच्छे मंत्रों से जब वर्गणाएँ बदलते हुए जीवों के भावों पर, जीवों के जीवन पर पुरुषार्थ या फल प्रदान कर सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो भी जैसे वचन प्रणाली, जैसी जैसकी परिणाम हैं, कहीं न कहीं उस निर्जीव प्रतिमा में भी उसका असर अवश्य ही हुआ करता है। जैसे आगम में प्रतिष्ठाचार्यों ने कहा है कि प्रतिष्ठा करने वाला प्रतिष्ठाचार, सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज आचार्य भगवंत और प्रतिमा विराजमान करने वाले जो यजमान हुआ करते हैं, उनके भावों का भी कहीं न कहीं उस प्रतिमाओं पे प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। उनकी परिणति कैसी है, उनके परिणाम कैसे है, वह किन अभिप्राय से उन प्रतिमाओं को संस्कारित कर रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर कहीं न कहीं वह प्रतिमा प्रभावित होती है और वैसा ही फल आने वाले समय में वह समाज को देने के लिए निमित्त बनती। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो भरा जाता है सीडी कैसेट आदि में, वही पुनः स्क्रीन या टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से सुना या देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जितने भी आगम के परिप्रेक्ष्य में यंत्र तंत्र या प्रतिमा मंत्र आदि जो कुछ भी बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी तकनीक टेक्नोलॉजी पे बनाए जाते हैं, जिसके निमित्त से वह पहले संग्रहित किया जाता है उस प्रतिमाओं में और फिर गंधोदक आदि के माध्यम से, अभिषेक आदि माध्यम से जो उसकी ऊर्जा आदि ग्रहण की जाती है, ये बिल्कुल वही गणित है जो जैसा भरा जाएगा वैसा ही उससे निकाला जाएगा। चाहे पौद्गलिक द्रव्य हो, बहुत अच्छे से वर्तमान की टेक्नोलॉजी आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है, चाहे मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, सीडी कैसेट आदि जो भी साधन हैं, उसमें जो जो भरा जाता है वही वही दिखता है। ऐसे ही अलग से उसे भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको देखते ही उसे प्राप्त करने की भाव होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें देखकर ही दूर होने के भाव होते हैं। ये कहीं ना कहीं उनमें भरी गई वर्गणाओं का ही प्रभाव होता है। इसलिए मंच के माध्यम से या अन्य भी जो पंचकल्याणक आदि के निमित्त से जहाँ वहाँ अच्छा बुरा जो भी कार्य किया जाता है, जैसे कषाय का परिणमन है, जैसे जीवों के भाव है, बिल्कुल वैसा ही वहाँ की वर्गणाओं को कुछ अंशों में वह ग्रहण करते हुए आने वाले समय में वैसा ही समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए बिल्कुल प्रतिफलित होने के लिए निमित्त बन सकती है। पर ये मात्र निमित्त रूप ही समझे, जिसका जैसा पुण्य पाप है उसके लिए वह वैसा होगा। सर्वथा सबके लिए एक सी ही प्रतिमा फलीभूत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। समाज के सभी व्यक्तियों के लिए अच्छी ही फलीभूत ऐसा भी नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये मात्र निमित्तभूत होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस
अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे, उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवन टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।